राम राम, जय हिंद। वीर सावरकर के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इतना नहीं सुना होगा। मतलब क्योंकि जितने भी अदर क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जितना सुना होगा उतना वीर सावरकर साहब के बारे में नहीं सुना होगा। हम बात करेंगे आज उन्हीं के बारे में। और एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, 22 मार्च को एक मूवी आ रही है वीर सावरकर के ऊपर, रणदीप हुड्डा एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब बेस्ट पिक्चर होगी अगर तुम देख के आओगे उसको। मतलब उसका जो कंटेंट राइटिंग है, उसकी जो एक्टिंग करी गई है, या फिर हम ये कहें कि उसमें जो रियलिटी बताई गई है, वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के बना दिया गया। वो प्रॉपर जो उनकी बुक्स बैन हुई थी उनके ऊपर रिसर्च करके, और भी जो लोगों ने लिखा है उनके बारे में उनके ऊपर रिसर्च करके, पेपर्स के बारे में, मतलब बहुत सारी रिसर्च कलेक्ट करके ही वो पिक्चर बनाई गई है। तो तुम लोग ज़रूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक मूवी के तौर पे अगर तुम्हें चीज़ें दिखाई जाती तो तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तुमने बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम बहुत सुना होगा, उनके बारे में डिटेल्स भी पता होगी, लेकिन वीर सावरकर के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती। उसका रीज़न पता है क्या है? देखो क्या है कि अब बीजेपी और कांग्रेस भी हो गया इसमें, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वीर सावरकर और कांग्रेस कह रही है माफ़ी वीर सावरकर। उसके पीछे लॉजिक क्या है पता है? देखो क्या था कि मतलब 4 बार माफ़ी की अपील की थी वीर सावरकर ने सेलुलर जेल से। अभी आगे हम बताएंगे क्यों। एक तो 1911 में, फिर 13 में, फिर 17 में, फिर 19 में। ठीक है, 4 बार माफ़ी की अपील की थी क्योंकि उनको 25-25 साल की 2 सजाएं थी काला पानी की सेलुलर जेल में। ठीक है, तो ये कहानी थी। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी साहब, देखो तुम्हें राहुल गांधी जी तुरंत तुम्हें लेटर दिखाते रहेंगे। ठीक है, राहुल गांधी क्या है, लेटर तुम्हें दिखाते रहेंगे कि ये देखो माफ़ी मांगी थी, तो ये माफ़ी वीर है। खैर आते हैं पॉइंट पे। वीर सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे से। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कई हद तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, वैसे ये महात्मा गांधी के साथ भी बढ़िया से मिलके काम सारे करते थे, बट दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मैच करती थी। जैसे कि भगत सिंह की और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी नहीं मैच करती थी। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करते थे भगत सिंह, बट वो आइडियोलॉजी का फर्क था। मतलब कि उनकी सोच नहीं मैच करती थी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, 28 मई 1883 को इनका जन्म होता है। और ये एक हिंदुत्व नेता के तौर पे बाहर आए थे। मतलब कि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे कि इन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। बट इनके हिंदुत्व कहने का मतलब पता है क्या था? इनका हिंदुत्व का मतलब ये था कल्चर, ना कि रिलीजन। ठीक है, अब कल्चर और रिलीजन में फर्क क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, तो ये जो आज इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक तो मूवी आ रही है, और दूसरी चीज ये भी है कि जो ये वीर और माफी वीर के बीच की जंग है वो तभी खत्म होगी जब तुम 22 मार्च की पिक्चर देखोगे, तब समझ में आएगा। लंदन में क्या हुआ था, लॉ डिग्री हासिल करी, पोस्ट ग्रेजुएट तो थे ही। उसके बाद लंदन में लॉ डिग्री हासिल करी और इंडियन हाउस में कामकाज इन्होंने अपना चालू किया फ्री इंडिया मूवमेंट के लिए। अब इनको किया क्या गया कि जब ये लंदन हाउस में थे, इंडियन हाउस में सॉरी, लंदन में जो है, वहाँ से रह के बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे थे। मतलब कि वेपनाइज करना, लोगों को बताना कि वेपन्स के बारे में, कुछ ऐसे इनके आर्टिकल्स थे। बहुत सारी तो बुक थी जो बैन हो गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश के, मतलब उनको लग रहा था कि मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो एक जारी किया कि इनको एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ से, लंदन से निकालना है इनको, क्योंकि इनका केस चलना था इंडिया में आके। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया कि तुम इनको वहाँ से निकालना है। जब पानी के रास्ते से जा रहे थे तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के पास एक कूद गए पानी में। ठीक है, फ्रांस के बाद कूदने के बाद वहाँ असाइलम की मांग की, और वहाँ से लेकिन फ्रांस ने क्या किया, लंदन की जो गवर्नमेंट थी उसको इन्फॉर्म कर दिया और इनको वापस से इनको डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद ये भेज दिए गए अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, जिसमें कि इनको काला पानी की सज़ा मिली, जो कि बहुत ही अलग लेवल पे खतरनाक होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, वहाँ से स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे होता क्या है कि वो जो जेल है, ठीक है, वहाँ पे ये हो रहा था कि 25-25 साल की इनको दो मतलब सजाएं हुई। कितने कितने साल की? 25-25 साल की। अब 25-25 साल की 2 सज़ा, और वो भी इतनी खतरनाक सज़ा कि मतलब वहाँ पे ऐसा नियम था कि जो तेल पेरा जाता है, देखते हो ना, तो जो लाई तुम लोग दे के आते हो तेल पेरते हैं, तो पहले ऐसा था मैनुअल वाला काम। ठीक है, मतलब आदमी खुद करते थे। तो क्या था उसमें, फिर वो लग के कोल्हू के बैल बन के तरीके 12-12 घंटे 10-10 घंटे वो तेल पेरने का काम। उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे काम जिसमें कि बिल्कुल उनको ऐसी तैसी कर दे रहे थे कि वो 50 साल तक जी भी ना पाते, 25-25 साल की जो 2 कैद हुई थी। तो इसमें कहा यह जाता है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि ये जो माफ़ीनामा मांगने के पीछे बात है वो कहीं ना कहीं सजेस्ट की थी महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी भी एक बैरिस्टर थे। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि तुम इस तरीके से माफ़ी मांग सकते हो। बट जब उन्होंने 4 बार माफ़ी मांगी, उनको ये लग रहा था कि 25 साल ये जेल में
अगर हम बने रहे तो कुछ होना तो है नहीं। इससे अच्छा है एक बार माफ़ी मांग लें और उसके बाद जाके हम बाहर जाके काम करेंगे और देश के लिए वहाँ से काम कर लेंगे। बट हुआ क्या, ये उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। उनको माफ़ी तो मिली, लेकिन सॉरी, उनके साथ हुआ क्या कि जब उन्होंने 4 बार माफ़ी मांगी तो ये जो लेटर है, पत्र है, ये बहुत फिर अब जाके अब बहुत वायरल हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने इसको शो किया। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि, और एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें कि जो वीर सावरकर हैं, इन्होंने सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। ये फ्री इंडिया मूवमेंट की बात कर लो, 1857 की क्रांति का रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट्स आए थे बाद में अपनी आज़ादी में, उसकी बात कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें ये इन्वॉल्व थे बट किसी को पता नहीं है। और यही सब चीज़ें जब तुम्हें डिटेल में पता करनी है, क्योंकि देखो जो चीज़ें विजुलाइज कराई जाती हैं, तुम्हें दिखाई जाती हैं मूवी के माध्यम से, वो ज़्यादा तुम्हें समझ में आती है। तो हम चाहेंगे कि तुम लोग 22 मार्च को 100 रुपये का टिकट लेके जाओ चाहें, लेकिन वो मूवी देख के जरूर आओ। ठीक है, राम राम, जय हिंद।